5 जनवरी से 11 जनवरी तक का ये सप्ताह कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, इस जनवरी माह के सप्ताह की बात की जाए तो इन 7 दिनों में जो ग्रहों की स्थिति है वो धनु राशि में तो मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य विराजमान है। लेकिन इस सप्ताह में इनमें से 3 ग्रह जो कि मंगल, शुक्र और सूर्य हैं, ये एक ही नक्षत्र में आ जाएंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। और ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आकर विशेष संयोग बनाएंगे। इसके अलावा अगर हम चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत से अपनी राशि कर्क राशि से गोचर करेंगे। कर्क राशि, सिंह और कन्या, इन 3 भावों में उनकी सक्रियता बनी रहेगी। अब इसके आधार पर इस सप्ताह में आपको क्या कुछ विशेष मिलेगा, किन चीजों से आपको सावधानी रखनी होगी, क्या चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेगी, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। देखिए, हेल्थ की सबसे पहले बात करते हैं। अगर आपको अस्थमा वगैरह है तो आपको अपना इनहेलर अपने साथ रखना होगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा बाकी लोगों के लिए ठीक ठाक समय रहने वाला है। कुछ इस सप्ताह में जो व्यापारी हैं उनको जो अगर डिसीजन ले रहे हैं किसी तरह के इन्वेस्टमेंट का, तो ये आपको सोच समझ कर लेना होगा। यानी कि कोई भी डिसीजन, कहीं भी पैसा लगाने से पहले आपको बहुत सोच विचार कर चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जिन सौदों से आपको धन लाभ की उम्मीद थी, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको वहां से हानि दिला सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको बस सावधानी रखनी है। अब देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए मैं ये जरूर कहूंगी कि ये 7 दिन कर्म प्रधान रहेंगे। वैसे तो हमेशा कर्म प्रधान ही व्यक्तित्व होता है। कर्म प्रधान क्या है? अगर आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये सप्ताह विशेष रूप से आपको ज्यादा कर्म करने की तरफ लेकर जाएगा। देखिए, कुंडली में आपका 4था भाव और आपका 5वां भाव बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है। तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए जो काम का प्रेशर है वो बढ़ सकता है, एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर रह सकता है, जिससे कहीं ना कहीं आप मानसिक दबाव को महसूस कर पाएंगे। लेकिन आपकी मेहनत और आपकी विश्लेषण क्षमता आपको आगे बढ़ाएगी। व्यापार में अगर आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं तो वहां आपको लाभ की उम्मीदें बहुत अच्छे से बनती दिखेंगी। जल्दबाजी नहीं करनी, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। जल्दबाजी नुकसान करा सकती है, लेकिन अगर आप सोच समझकर कार्य करते हैं तो धन की स्थिति भी आपके लिए संतुलित रहेगी। आपके पैसा भी आएगा, खर्चा भी होगा, लेकिन पैसा भी आएगा आपके पास। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की बस आपको आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो कन्या राशि के जातक हैं, के कार्यक्षेत्र में आपकी सूझबूझ और योजना आपको सफलता दिलाएगी। करियर और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये समय बहुत अनुकूल है, जहां आपको पॉजिटिव परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कार्य संबंधी कुछ यात्रा भी आपकी रहेंगी और ये यात्राएं आपको अच्छा लाभ भी दिलाकर जाएंगी। इस राशि के जो जातक साझेदारी में बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, उनको अपनी इस पार्टनरशिप में थोड़ी सी पारदर्शिता बनाकर रखनी होगी और अपने काम पर पूरी तरीके से आपको फोकस करना होगा। इसके अलावा देखिए, बिजनेस करने वाले जातकों के लिए ये समय कुछ बड़े लोगों से मुलाकात का भी है, जहां आप उनके अनुभवों से कुछ सीखेंगे, कुछ नई योजनाएं बनाते हुए दिखाई देंगे, अच्छी योजनाएं आप बना पाएंगे। और ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो किसी भी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, रिसर्च, हेल्थ केयर या डाटा से जुड़े हुए काम को कर रहे हैं। तो उनके लिए ये सप्ताह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके सीनियर्स इस सप्ताह आपकी मेहनत को देख रहे होंगे, लेकिन तुरंत आपको उनसे तारीफ की उम्मीद नहीं करनी है। सबसे पहले आपको अपने काम को कंप्लीट करना है, उसके बाद आप अपेक्षा जरूर रख सकते हैं। आर्थिक स्थिति देखी जाए तो आर्थिक स्थिति अच्छी है। घर, प्रॉपर्टी या परिवार से जुड़ा कोई खर्च जरूर अचानक से सामने आ सकता है, लेकिन इनकम आपकी होती रहेगी, जहां आप अपनी इनकम और अपने खर्चे दोनों को बैलेंस बनाते हुए दिखाई देंगे। आपकी ऑनलाइन शॉपिंग इस समय ज़्यादा रहेगी, वहां पर कुछ ज़्यादा खर्चा हो सकता है।
कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो काफ़ी सोच समझकर करने की आपको ज़रूरत होगी। देखिए, रिलेशंस की अगर बात की जाए तो ये सप्ताह आपके रिश्तों में विश्वास को लेकर एक नई शुरुआत का समय है। अगर काफ़ी दिनों से कोई तू मैं चल रही थी तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा, आपके रिश्ते सुधरेंगे। चंद्रमा की जो स्थिति है इस सप्ताह में अपनी राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे और शुरुआत में ही गौरी योग भी बनाएंगे। और ये जो गौरी योग होगा ये प्रेम जीवन के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आपके और आपके साथी के बीच में प्रेम बढ़ेगा। जो इस राशि के सिंगल जातक हैं वो कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ने से बचें। कहीं आप ऑनलाइन तरीके से जुड़ने से आपको बचना होगा, वरना वहाँ आप भावनात्मक रूप से आहत भी हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। इस सप्ताह में स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सेहत का ज़रूर ध्यान रखना है। एसिडिटी हो गई या गैस हो गई या डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो गई, ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। किसी भी चीज़ को आपको अवॉइड नहीं करना है। और अगर आप शुरुआत से ही मेहनत लेकर चलेंगे तो ये मेहनत आपको दिखेगी भी और उस मेहनत के आधार पर आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलते दिखाई देंगे। तो इसीलिए आपको अपनी हर एक काम पर अपना फोकस बनाकर रखना है। वहीं हम शेयर मार्केट वगैरह की बात करें तो देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए जो पंचम हाउस है वो शनि का घर है और शनि देव मीन राशि में है। तो इस समय अवधि में जो भी किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं, तो वहां बहुत सोच समझकर आपको कार्य करना होगा। क्योंकि इस समय ऐसे किसी भी काम से, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट में आपका जो अनुभव है वो बेहद काम आने वाला है। और जिस कार्य को आप सोच समझकर करेंगे उस कार्य से ही आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलने की संभावनाएं बनेंगी। आपकी राशि के स्वामी बुध देव 3 ग्रहों के साथ मिलकर चतुर्ग्रह योग बना रहे हैं, चौथे घर में बैठे भी हैं। तो ये सप्ताह जितना आप अपना व्यवस्था रखते हुए कुशलता के साथ आप कार्य कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं, ऐसा एक टाइम टेबल बनाएं जिसको आप अमल में ला सकें। क्योंकि आपकी जो नियमितता है ना, जो आपका अनुशासन है, जो आप टाइम के तरीके से करेंगे, टाइम टेबल के तरीके से करेंगे, वो आपके कार्यों को आगे लेकर जाएगा और उन कार्यों के द्वारा ही आपको अच्छे रिजल्ट भी मिल पाएंगे। तो इसीलिए आपको बस थोड़ा सा अपने काम को लेकर सजग रहने की आवश्यकता है। चलिए अब उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय आपको करने चाहिए। तो इस दौरान जो कन्या राशि के जातक हैं, आप एक तो दुर्गा माता की आराधना करें, ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक उपाय जो हमेशा आपके लिए होता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। ये पाठ आपके जीवन में हर एक ग्रह को बैलेंस करता है और आपको उसका अच्छा रिजल्ट दिलाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।